आज चर्चा करेंगे अध्यात्म की शक्ति। अध्यात्म में कितनी शक्ति है, वो किस तरह से आपको सहायक आपके जीवन में हो सकता है, आइए देखते हैं। हम में से हर एक को इस धरा पर सीमित जीवन मिलता है। इस धरती पर, पृथ्वी पर सभी का जीवन सीमित है, जो पहले से तय है। इसमें हमारे पास ये दुर्लभ अवसर है, केवल मनुष्य के पास, कि हम अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करें और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। कैसे? आध्यात्मिकता के मार्ग से। अध्यात्म संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का एक सार्वभौमिक तरीका है। सदियों से संत और सूफी जीवन जो है, जीवन और मृत्यु के रहस्य की खोज करते रहते हैं। ये साधु, सन्यासी, सूफी सब, और वे सब इस पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं इतना करने के बाद कि हम इस रहस्य को आध्यात्मिक स्तर पर ही जान सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं, अन्य कोई तरीका नहीं। आध्यात्मिक यात्रा उन रूहानी मंडलों का अनुभव करती है, यांत्रिक कार्य जिसे कहा जाता है, मन उद्बोधन, जो कि बुद्धि और मन से परे है। और ये सब हमें रहस्यमय बिल्कुल लगता है। अध्यात्म एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन में प्रेम, शांति, खुशी और विवेक की शक्ति प्रदान करता है। ये हमारे मानसिक जीवन और आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ हमारे आपसी संबंधों को भी बेहतर बनाता है। अध्यात्म का मूल सिद्धांत ये है कि हम में से प्रत्येक वास्तव में एक आत्मा है और आत्मा में ही परमात्मा समाहित है। ये हम सब जानते हैं, जो कि थोड़े समय के लिए इस भौतिक शरीर में आई है। क्या? आत्मा। ये समय 20, 50, 60, 80 या 100 वर्ष का हो सकता है, किसी भी आम मनुष्य का जीवन, लेकिन मृत्यु के बाद हर एक को इस दुनिया से जाना ही है। इस संसार में आने से पहले कहां थी हमारी आत्मा? इस संसार का और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों है ये मानव जीवन? मनुष्य के जीवन को समझने के लिए ये कुछ मूल प्रश्न हैं। संतगण, सूफीगण, जिन्होंने इस विषय की खोज की और इन प्रश्नों को हल किया, वे बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करना है। प्रभु से मिलाप के लिए सदियों से आधुनिक जीवन की जरूरतों के अनुरूप हो ये आवश्यक नहीं। अनेक विधियां सिखाई जाती हैं, लेकिन आज के युग में हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो आधुनिकता से मेल खाता हो, उसके अनुकूल हो। अध्यात्म का ये रूप हमें अपने जीवन और दुनिया के अन्य लोगों के जीवन को सुधारने के अनगिनत अवसर प्रदान करती है। आत्मा की यात्रा की शुरुआत प्रभु की ज्योति और अनहद शब्दों से संपर्क करने पर शुरू होती है। ज्योति और शब्द की धारा प्रभु से आरंभ होती है और वापस प्रभु की ओर जाती है। हम इस धारा को तीसरी आंख पर पकड़ सकते हैं। ये शरीर में स्थित आत्मा तथा ज्योति व शब्द की धारा का संपर्क बिंदु है, जो अनंत हमें हमारे स्रोत
प्रभु तक वापस ले जाता है। जब हम अपने भीतर में ध्यान टिकाते हैं, ध्यान में मग्न होते हैं, तो हम अपनी देह के अभाव से ऊपर उठकर अपने अंतर में स्थित दिव्य मंडलों में पहुंच जाते हैं। लगातार अभ्यास करने पर हमें ये विश्वास हो जाता है कि इस भौतिक शरीर से परे भी दिव्य चेतना से भरपूर कोई तो जीवन है जीवन। बस अंतर के रहस्यों की खोज हमें स्वयं ही करनी है। ऐसा करके हम उन लोगों के समूह का हिस्सा बन जाते हैं जो संसार में शांति स्थापित करने की ओर कार्यरत हैं। यही परमात्मा का तुम्हें सौंपा गया कार्य है। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही सच्चा प्रेम कहलाता है। आत्मा व परमात्मा का मिलन ही श्रीमद् भागवत है। अध्यात्म एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक कड़ी है जो आपके जीवन को सफल बनाती है, सुफल बनाती है, मीनिंगफुल बनाती है। अंतरात्मा की शांति, मन शांति, चेतना की जागृति सब केवल और केवल अध्यात्म से ही संभव है। सबसे जरूरी अपने आप को इस काबिल बनाना कि हम अध्यात्म की ओर जा सकें, उस पड़ाव पर अपने कदम रख सकें। बाकी अध्यात्म स्वयं कर देगा, आपके साथ सब कुछ सिखा देगा। जो शांति चाहते हैं वो शांति आप पा जाएंगे।